नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है और तकरीबन 10 लोग मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक्सीडेंट में मारे गए हैं। लेकिन वो मुद्दा अलग है। वैकेंसी नहीं आने की वजह से देखिए रेल पे रेल टकरा रही है, डिरेल हो रही है चीज़ें, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, एक न्यूज़पेपर में आई है रेलवे में अब अप्रेंटिसों की भर्ती जीएम स्तर पे होगी। क्योंकि जो पहले भी जो भर्तियाँ होती थी अप्रेंटिसशिप वाले का, बिना एग्ज़ाम के जीएम स्तर पे यानी कि जनरल मैनेजर के जो स्तर है उनका एक अधिकार दिया गया था कि वो अपने तरीके से नियुक्ति कर सकते हैं बिना बोर्ड के सहायता के, यानी कि आरआरसी या आरआरबी उनका एग्ज़ाम नहीं लेता था। तो उसी संदर्भ में एक बैठक हुई है और उसमें ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो जीएम स्तर पे नियुक्ति की जाएगी और इस प्रस्ताव को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है, विभागीय परिषद के बैठक में रेलवे में अप्रेंटिस के रिक्त पदों पे भरने की प्रक्रिया जीएम स्तर पे किए जाने की सहमति बन गई है। इस बारे में प्रस्ताव रेल मंत्री को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अभी तक रेल मंत्री की मंजूरी नहीं मिली है, वो तो बाद की बात है। अभी फिलहाल ये बैठक हुई है और उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो आपका अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं उनका भर्ती जीएम स्तर पे होगा। क्या ये संभव है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है कि जो भी आप सरकारी परमानेंट नौकरी दे रहे हैं तो उसका जो है वो एक प्रोसेस होना चाहिए, भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी भी आधार पे, आप देख रहे हैं बिहार में जितने भी वैकेंसियाँ निकल रही है वो भर्ती प्रक्रिया के आधार पे, पहले नंबर बेसिस पे मिलता था, अब भर्ती प्रक्रिया के आधार पे। हालांकि वो अलग बात है कि कैंडिडेट कम है और वैकेंसी ज़्यादा है। तो वेस्ट सेंट्रल एम्प्लॉय यूनियन के महामंत्री मुकेश गालब ने बताया कि पिछले कई वर्षों से एक अप्रेंटिस रेलवे की नियुक्ति के लिए प्रतिरक्षक थे। रेलवे बोर्ड ने आरआरसी के तहत एक अप्रेंटिस के लिए 20% कोटा तय कर दिया था। इस पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने मांग रखी थी कि आरआरसी से 20% कोटे के प्रशिक्षित एक्ट अप्रेंटिसों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसको महाप्रबंधक यानी कि वही जीएम स्तर पर ही लागू किया जाए। रेलवे बोर्ड ने AIF RAF के मांग पर आरआरसी की बजाय पूर्व की भांति जो पहले महाप्रबंधक स्तर पर रिक्तियाँ को एक्ट अप्रेंटिसशिप से भरने की कार्रवाई करने के लिए प्रोसेस किया जाए। इस पर सहमति बन गई है, रेल मंत्री के अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। इसी प्रकार रनिंग स्टाफ, गार्ड, ड्राइवर के लाइन बॉक्स बंद नहीं किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अब आवासों में लगाया जाएगा AC, कूलर, इलेक्ट्रिक पॉइंट। यहाँ पे जो भी आपके रेलवे आवास है वहाँ पे ऐसा बोला गया है, रेलवे आवासों में आवश्यकता अनुसार AC, कूलर, फ्रिज के इलेक्ट्रिक पॉइंट लगाए जाएंगे। इस प्रकार सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई। कहने का मतलब ये है कि जो 20% लोगों को ग्रुप डी में आरक्षण मिलता था पहले, बिना भर्ती प्रक्रिया के ही उनको ज्वाइनिंग मिल जाती थी उनके नंबर बेसिस के आधार पे, क्योंकि अब उसमें भी ज़्यादा होंगे तो नंबर बेसिस के आधार पे ही मिलेगा। तो ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ कि कल हो के आप ही लोग में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अब इसका भी एग्ज़ाम लिया जाए अगर जीएम स्तर पे नियुक्ति की जाती है। क्योंकि सपोज मान लेते हैं कि 10 वैकेंसी जीएम स्तर पे आती है, यानी कि अप्रेंटिसशिप की आती है, 50 बच्चे होते हैं, तो जो जिसका ज़्यादा नंबर आएगा उनका सिलेक्शन होगा, यानी कि 10 ही बच्चे का सिलेक्शन होगा। ऐसा तो नहीं है 50 का सिलेक्शन होगा, क्योंकि सीट ही नहीं है। तो अब 40 बच्चे अगर पिछड़ जाते हैं तो ये बोलेंगे कि नहीं, हमको तो एग्ज़ाम लेना चाहिए। ऐसे में तो किसी का भी नंबर उस सेमेस्टर में ज़्यादा आया होगा, या वहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप कराते हैं उनका चापलूसी किया होगा तो उसका नंबर ज़्यादा आ गया होगा। तो ये बच्चे अभी तो मांग कर रहे हैं कि हमको बिना परीक्षा की नौकरी दे दी जाए। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगे, 50 से 55, 55 से 155 हो जाएंगे और वैकेंसी 10 ही आती है, तो तब ये आपस में ही फिर महायुद्ध करेंगे कि नहीं, अब तो इतना लड़के को कैसे नौकरी देगा, इसलिए एग्ज़ाम ही कंडक्ट किया जाए। तो मेरा मानना है कि एग्ज़ाम ही बेटर सबसे बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि ये वाद विवाद ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आपके लिए अलग से 20% वैकेंसी रख दी गई है, तो
या आप ही लोग में से एग्ज़ाम होगा, ऐसा तो नहीं है बाहर वाले एग्ज़ाम देंगे, तो आप ही लोग का एग्ज़ाम होगा। तो जो बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उनके लिए अच्छी बात मतलब कि बुरी खबर है कि बिना पढ़े आपको नौकरी तो नहीं मिलेगी। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितना पढ़ने के बाद इवन ग्रुप डी की नौकरी मिलती है। आप समझ सकते हैं कि मैं भी समझता हूँ इस बात को कि बहुत पढ़ने के बाद ग्रुप डी की नौकरी मिल रही है आजकल। ऐसा नहीं है बिहार टीचर वाला मामला है कि वहाँ पे वैकेंसी ही ज़्यादा है और लड़के ही कम है, तो वो अलग मुद्दा है। कभी बिहार स्टेट में ऐसा ही चलता रहता है, बिहार के बारे में एक्सेप्शन है, उसके बारे में आप एग्जाम्पल नहीं लीजिएगा। लेकिन अगर आप बिहार टीचर बनना आसान है, ग्रुप डी निकालना बहुत कठिन है, मैं ये ऐसा मानता हूँ। आपको क्या समझ है, आप अपने तरीके से आप समझ रहे होंगे कि क्या ये सही है या गलत है। लेकिन फिर भी हम बात रेलवे पे ही करना चाहेंगे कि रेलवे में जिस तरीके से वैकेंसियाँ अभी नहीं आ रही है, उसके लिए आपको क्या करना है वो आपको पता ही है कि अब थोड़ा सा आपको खून खोलना चाहिए। जिस तरह से बिना प्रदर्शन किए ये मोदी गवर्नमेंट रोज़गार नहीं देती है, वही 51,000 52,000 रोज़गार पता नहीं कहाँ से लाते हैं वो। मतलब कि पत्र बांटते रहते हैं, कल परसों ही पत्र बांटे हैं कि हमने 51,000 लोगों को रोज़गार दे दिया। तो ये सब जो ढकोसलाबाजी है वो तो उनका चलता रहेगा। आपका क्या निर्णय है, आप ज़रूर बताइएगा कि क्या जो आंदोलन है वो होनी चाहिए। और ये फिजिकल आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ, ट्विटर वगैरह तो ये सब पुराना हथकंडे हो गए, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है अब रेलवे को। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।